अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। इस वक्त वर्ल्ड कप आपको पता है कि बहुत ही जोरों शोर से इस वक्त जारी है और आज बहुत बड़ा मैच है। पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच खेलेगा यूएसए के खिलाफ। अगर अब तक की मैचेस की बात करूं तो पाकिस्तान ने जैसे आज पहला मैच खेल रहे हैं यूएसए के खिलाफ, सबकी नजरों की पाकिस्तान क्या अपना स्क्वाड यहां पर जो प्लेइंग 11 है वो उतारता है फील्ड के अंदर। यूएस की बात करें तो यूएस ने आपको पता है एक दहशत तो तारी की हुई है, चाहे वो बांग्लादेश से सीरीज जीत के, चाहे पिछले मैच की बात करें जिस तरीके से आपने उनकी एग्रेसिव अप्रोच देखी थी यूएसए टीम की। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान टीम ऑलराउंडर इमाद वसीम के बगैर आपको पता आज मैच खेलेगी। उनको इंजरी का सबब उनको आज मैच नहीं खिलाया जाए। अच्छी बात है कि आप उनको वार्म अप जो एक मैच है, मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन ओपनिंग मैच के अंदर आप उनको रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके उनकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी। एक बहुत तगड़ा आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान पे डिबेट बार बार हो रही है कि क्या पाकिस्तान शॉर्ट ऑफ द स्पिनर्स है, जो जेन्युइन स्पिनर्स की हम बात करें, क्या शॉर्ट ऑफ स्पिनर्स हैं, क्या इनकी जगह बनती है प्लेयर्स की, नहीं बनती। देखने वाली बात है जो आज स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 पाकिस्तान उतारेगा, क्या आगे भी वही कैरी ऑन करेगी। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन आपको पता है पहली दफा ये T20 मैच खेला जाएगा। अगर यूएस टीम की बात करूं तो यूएस टीम आपको पता है डिफरेंट अपना प्लेयर्स से बनी है। 2-3 प्लेयर्स उनके यूएसए से बिलोंग करते हैं। बाकी सब प्लेयर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं डायस्पोरा प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान से भी कुछ ताल्लुक था, समी की बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अगर कोरी एंडरसन की बात करूं न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, तो बड़ा पिक्स एंड पैचेस के अंदर आपको यूएसए की टीम नजर आती है, लेकिन बहुत ही कम अरसे के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट उन्होंने पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर दिखाया है। अगर बात करो मेगा इवेंट के अंदर तो कल आपको पता है एक ही मैच खेला गया था जिसमें इंडिया का मुकाबला आयरलैंड के साथ था। ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच था, 8 विकेटों से शिकस्त हुई आयरलैंड को, लेकिन बहुत से सवालात आपको पता है विकेट के ऊपर बार बार हो रहे हैं कि यार न्यूयॉर्क की जो विकेट है जहां पर पाकिस्तान का मैच खेला जाना है, उसके अगर देखें तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विकेट किस किस्म का बिहेव करेगी, क्योंकि फॉर द कहीं अच्छा लगा कि बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं आपको पता है कि बाउंस जो सा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करा था। रिवाइंड देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं जितने भी आज के मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मैच मेरे लिए पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। Nicely played. Nicely played. Width on offer. That's nicely worked away. That's going to be a boundary. Oh, that's nicely played. Straight down they go there. And it's over the fence. Much needed from Ireland's point of view. It's gone way back. Strike. Beneath the stadium. Brilliant. Is that a top edge on? Opportunity in a row, and this. That's up in the air. This could be another one. So there is the scores. Just contributions from Tucker. He's gone up over the top. Well, up and over, but there is a... Oh, Rishabh Pant has no time. That's swung away. That will go the whole way. So that's back-to-back maximum. Oh, that's a full toss. What a shot to finish. Big stage. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे तीनों गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। आप सिक्सेस भी देख रहे थे, लेकिन जो मंसीनी का छक्का था ना, वो क्या ही बात थी जो कल स्कॉटलैंड की तरफ से लगाया गया था इंग्लैंड को। इंपॉर्टेंट मैचेस थे। अगर हम इंडिया की बात करें, आयरलैंड, क्योंकि इंडिया भी अपना ओपनर मैच यहां पर खेल रहा है। अगर मैं दूसरे मैचेस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला था ओमान के साथ, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट वो मैच गया था। और अच्छी बात होती है जब हम बात करते हैं नॉन टेस्ट नेशंस की, वो टफ टाइम देते हैं प्रॉपर टेस्ट नेशंस को हम बात करें कि रिकॉर्ड भी यहां पर बना। युगांडा की बात करें, उन्होंने पापुआ न्यू गिनिया को आज शिकस्त दी। एक अच्छी बात है, मैंने फिर कहा कि जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं जब इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन लेके आएंगे तो आगे जाके आपको क्रिकेट ज्यादा आपको ब्राइट नजर आएगी। मुझे तीनों स्टूडियोज में इस वक्त गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ मुजीब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर भी हैं, इनको आप देखते भी रहते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, अस्सलाम खोकर। अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्रिया अस्सलाम भाई आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अली ताबिश। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अस्सलाम भाई, इंडिया वाले मैच पे तो आना चाहूंगा क्योंकि रिवायती हरीफ है, लेकिन हमने उस विकेट पे खेलना भी। लेकिन मैं सबसे पहले आना चाहूंगा ओमान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के ऊपर। नॉट अ वन साइडेड मैच, एक्साइटमेंट थी, बहुत ही क्लोज मार्जिन से ओमान को शिकस्त हुई, लेकिन ओमान ने दिखाया प्रेशर नहीं उनके ऊपर। ओमान ने अपने दोनों मैचेस अच्छे खेले हैं। अच्छा, ओमान के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखूंगा कि 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की लेना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज स्टोइनिस ना खेल पाते ना,
इस मैच में, तो ओमान वाकई में इस मैच में भरपूर तरीके से छा जाता। और स्टोइनिस की वो इनिंग जो, बाकी आप डेविड वार्नर को देख लें 51 पे 56, उन्होंने बहुत क्लोज सारों ने खेला है। एक ने तो 21 बॉलों पर 14 किए, इसी तरह कैप्टन ने भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए मिच मार्श। अब यहाँ पर मामला ये कि ओमान की बॉलिंग ने बड़ा कमाल किया, दूसरी बात ओमान की बैटिंग फाइट करती रही, फिर फील्डिंग में भी ओमान ने कोई बहुत बड़े ब्लंडर्स वैसे नहीं किए जैसे हम बाकी टीम्स के देख रहे हैं, छोटी टीम्स जैसे पापुआ न्यू गिनी और ये टीम्स हैं ये कर रही हैं। ओमान डिड एक्सीलेंट जॉब, और मुझे लगता है कि ओमान की फाइटिंग स्पिरिट देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। और लग रहा है ये देखिए 20 ओवर्स की गेम है वैस, इसमें 4 से 5 ओवर आपका पूरे का पूरा मैच टर्न कर देते हैं, और किसी भी टीम को आपको लाइटर नहीं लेना पड़ेगा। पहला मैच कनाडा यूएसए का आपको याद होगा कि हाई स्कोरिंग, एक ही हाई स्कोरिंग मैच हुआ है अब तक का 190 वाला, बाकी सारे लो स्कोरिंग मैच हैं, चाहे वो बारबाडोस में खेले जा रहे हों, चाहे वो यहाँ यूएसए में डेलास या न्यूयॉर्क वगैरह में खेले जा रहे हों। ड्रॉप इन पिच नहीं है वह डेलास वाली, तो वहाँ शायद ये डिफरेंस ज़रूर हो कि मैच बेहतर हो जाए, ज़रा अच्छे हाई स्कोरिंग मैच हो जाए। लेकिन बहरहाल ओमान एक्सीलेंट जॉब। असलान भाई जी। जैसे मैंने ओमान की बात की, फास्ट बॉलर्स की अगर बात करूं, आकिब इलियास स्पेसिफिकली, स्पिनर भी उनके पास मौजूद है, एक प्लान आपको नजर आता है। जब बैटिंग की मैं बात करता हूं, उनके पास बॉलिंग यूनिट भी इतना तगड़ा है कि उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया दूसरी टीम को। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी अगर पेस, मिलिट्री मीडियम है, पेस तो मैं नहीं कहूँगा, मिलिट्री मीडियम अटैक्स हैं, और मिलिट्री मीडियम बॉलिंग के साथ अगर आपकी स्पिन बहुत अच्छी कारगर साबित हो रही है तो आप यकीनन दूसरी टीम को यहाँ पर तो फंसा सकते हैं इन पिचेस पे। ये पिचेस बिल्कुल अनइवन है, समझ में नहीं आ रहा है इन पिचेस का। दुनिया हाई स्कोरिंग मैच देखना चाह रही थी, सहूलियात का अलग फुकदान है, बाकी टीम शिकायत कर रही हैं, श्रीलंका ने शिकायत की, साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तान ने की। मोहसिन नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि जी अगर आप नहीं देते हमें बेहतर वेन्यू या बेहतर एकोमोडेशन तो हम फिर अपनी एकोमोडेशन कर लेते हैं अपने पैसों से। वहाँ पर जाकर ही मामला टिका, और पहले 90 मिनट की मुसाफत पर थी पाकिस्तान टीम न्यूयॉर्क के मैच के लिए। 2 मैचेस हैं, ये तो 9 और शायद मैं 11 आपको इसी बात पे आना चाहूंगा कि अगर मैं गलत नहीं, मैं पढ़ भी रहा था कि जो इंडियन टीम है उसको 10 मिनट कंपेयर टू ज्यादा अपना उनको अब तो फैसिलिटेट हम किया उससे गया, भी दूसरी बेहतर टीम्स को नहीं ज्यादा हैं। नहीं, हम फैसिलिटेट भी किया बेहतर हो गए, 5 मिनट पे आ गए। अच्छा, हम 5 हाँ, मिनट 5 मिनट पे आ गए हम, वो 10 पे हम 5 पे अब बिल्कुल सामने आ गए, और वो शिफ्ट कर दिया मामले को। चूंकि प्रैक्टिस सेशन हुआ था ना वैस, उस प्रैक्टिस सेशन में भी ये इशू आया था कि हमें आउटडोर इंडोर करना पड़ा था। आउटडोर की लाइट का इशू था, तो प्रॉपर तरीके से वहाँ बैटिंग नहीं हो पाई थी, फिर इंडोर लेकर गए थे, बॉलिंग प्रैक्टिस हो गई थी, फिर इंडोर गए थे, तो ये इशूज़ ज़रूर थे। ऑस्ट्रेलिया की मैं ज़रा बात करूँ, नए कैप्टन के साथ टीम उतरी, पूरी फुल फ्लैश टीम थी, मुझे कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बावजूद अगर ओमान ने उनको 164 पर 5 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं ना, तो ये ओमान की कमाल भी है। कैप्टनसी बहुत अच्छी रही ओमान की, बॉलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके पास कोई बहुत हाई फाई पेसर्स नहीं है, मिलिट्री मीडियम बॉलर्स हैं। उसके साथ जब जैलन हुई उनकी स्पिन, और फिर स्पिन का यहाँ पे बड़ा अहम रोल होगा। हमारे लिए ये परेशानी ज़रूर है, लेकिन उनके लिए स्पिन परेशानी नहीं थी। थोड़ा सा अगर बात करें इस वक्त असलान भी, अगर मैं थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर के ऊपर ही आऊँ ओमान की खास करके, आप उनके अगर ओपनिंग बैट्समैन की भी देखें, फ्लाईबॉन्सी आपको नजर आती है, एग्रेसिव अप्रोच है, जो कि हम बार बार इंटेंस की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में कुछ ना कहीं आपको कमी महसूस होती है। बल्कि काशिफ भाई की तरफ आना चाहूँगा। काशिफ भाई, बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूँ ओमान की, तो आपको एग्रेसिवनेस नजर आता है। आपने उनके नॉन क्वालिफायर्स, जब क्वालिफायर्स की बात करूँ तब भी आपने देखा कि जिस तरीके का एग्रेसिव स्टार्ट वो देते थे उनके लड़के, फिर आप उनके मिडल ऑर्डर के अंदर आप चले जाए, उनके पास फायर पावर मौजूद है। मुझे पता है कंपैरिजन तो नहीं मैं कर सकता, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत तगड़ी साइड है, बेशक बड़ा क्लोज मार्जिन कल मैच गया, लेकिन फ्यूचर के लिए ओमान विल बी अ डेंजरस साइड। खास तौर पे उस एसोसिएट मुल्क की बात करें जहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ प्लेयर्स है उसमें मेजॉरिटी सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं, तो बड़ी एक टेक्निकल सी रीज़न है कि यहाँ से जो प्लेयर वहाँ खेलने जाता है, ओमान जो खेलने प्लेयर गया वो नॉर्मली बुलाया जाता है T20 लीग्स के लिए। वहाँ पे जो सैटरडे संडे को लीग्स हो रही हैं, 5 दिन जॉब है, और उसी कंपनी के लिए फिर आपने सैटरडे संडे को लीग खेलनी है, फिर वहाँ से आप परफॉर्म करते करते बेसिकली ओमान के नेशनल सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ समझ आती है कि इन सारे प्लेयर्स ने खेली ही T20 क्रिकेट है। इनमें से कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं, हार्डली कोई 2-4 होंगे जो पाकिस्तान में खेल रहे होंगे, जगह नहीं बनी तो वहाँ चले गए। कोई इसमें टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। इनको एक ही फॉर्मेट का पता है, ये एक ही फॉर्मेट पे अबूर हासिल है, वो T20 क्रिकेट, और वही इंटेंट कह लीजिए या उनकी मसल मेमोरी कह लीजिए या उनका आदत कह लीजिए, शौक कह लीजिए, कुछ भी, वो उनको यही फॉर्मेट आता है। बिकॉज उनकी पूरी लाइफ जो है वो इसी फॉर्मेट को खेलते हुए गुजरी, और इसी वजह से वो ओमान की टीम में भी है। एक तो ये है। दूसरी बात, मैं ऑस्ट्रेलिया का जब तस्करा करता हूँ, हमें ये देखना है कि बारबाडोस में मैच था, वहां का विकेट फ्लायर नहीं है। एक ही सिचुएशन थी कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर आगे गेंद करके स्विंग के जरिए से आउट कर लेते, जो मिचेल स्टार्क ने कर लिया, एंड दैट इज इट।
जॉश हेजलवुड अगर जगह पे लेंथ पे मार के गेंद करेंगे, विकेट ने तो कुछ देना नहीं है, तो वो इजी हो जाएगा, इजी पेस हो जाएगा बैट्समैन के लिए। सेम अप्लाइज टू अदर फास्ट बॉलर, चाहे वो नेथन एलिस हो या कोई भी हो। सो ओमान ने तैयारी भी की हुई थी कि सामने की शॉट मारनी और वो जॉश हेजलवुड को भी लगी, बाकियों को लगी। स्पिनर की बात करें, एक जाम्पा उनके पास स्पिनर है एंड दैट इज इट। बिकॉज ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं, हम कह तो देते हैं उनको स्पिनर, बट क्वालिटी शायद वैसी नहीं है, तो जाम्पा एक स्पिनर है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां पे ओमान अच्छा खेला है, वहीं पे हमें ये भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी बॉलिंग लाइनअप थी इस विकेट के हिसाब से, जिसने स्ट्रगल में या जिसने मुश्किल में डालना था दूसरी टीम को, तो शायद को बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव बॉलिंग है नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास। ये बड़ा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वही टीम है, अगर हम ताबिश पे बात करें तो आपको याद है वर्ल्ड कप में बिल्कुल डेड टीम थी। अनफॉर्चुनेटली हमने इनको उठाया था कि खुदा का वास्ता उड़ जाओ, आप भी हो इस ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर, वर्ल्ड कप वो जीतने में कामयाब हुई थी। चलें, अगर मैं इस वक्त आना चाहूँ अपना इंडिया वर्सेस मैच के ऊपर, जो कि मैच हुआ था आयरलैंड के खिलाफ, वन साइडेड मैच था। आयरलैंड की बात करें तो 96 पे पूरी टीम आउट उनकी हो गई। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली इट्स अ बिग साइड। इंडिया की बात करूं, लेकिन आयरलैंड की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वो भी कैरी करती है, खेलती भी आई है प्रॉपर, और उनके ज्यादातर प्लेयर्स आईपीएल जाके वहां खेलते हैं। लेकिन स्टिल मुझे एक लूप होल नजर आया, वो था इंडियन पेस अटैक का। पेस अटैक उनका एज एग्रेसिव नहीं था, एज इफेक्टिव नहीं था, जो कि पेस अटैक उनका जाना जाता है। देखें, इंडिया हमेशा अपना होमवर्क करके आता है ऐसी चीज़ों में। उनको पता था कि अगर हम मे बी ऑल आउट अटैक पे नहीं भी जाते तो हमने बड़ी कंट्रोल्ड बॉलिंग करनी है, और हमने देखी इंडिया की साइड से। आयरिश प्लेयर्स ने क्या कहते हैं, बुरी शॉट्स खेली, गैर जिम्मेदाराना शॉटें खेली, जिसकी वजह से आउट भी हुए। मैं पॉल स्टर्लिंग से बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था जिस शॉट पे वो आउट हुए, हालांकि पुल वो बहुत अच्छा मारते हैं, छक्के मारते हैं ऐसे पुल शॉट्स के ऊपर। ओवरऑल उनके बैटिंग लाइन ने बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग एक डिस्प्ले रखा। एंड पे आके जो उनके हाईएस्ट स्कोरर थे वो 7वें 8वें नंबर के बैट्समैन, और फिर 14 रन थे, तो वो भी एंड पे स्कोर हो रहा था। अगर वही थोड़ा सा और हो जाता तो मे बी थोड़ा सा और गेम का फेस डिफरेंट होता। लेकिन जब उनकी बॉलिंग आई तो कोशिश वो भी कर रहे थे, विराट कोहली को जल्दी आउट कर लिया, लेकिन फिर रोहित शर्मा का कैच छोड़ दिया, फिर रनआउट मिस कर दिया, फेलिंग टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट वर प्रोवाइडेड। वहाँ पे पता लगता है आपको कि एक ऑब्वियसली क्रिकेटिंग में थोड़ा यंग नेशन है आयरलैंड, इंडिया की बहुत बड़ी टीम है, और वो फिर ऑब्वियसली भारी आती हैं ऐसे सिचुएशन में, वो छोड़ते थोड़ी हैं। असला में थोड़ा सा मैं अगर बैटिंग ऑर्डर के ऊपर आऊँ, रोहित शर्मा मौजूद हैं, विराट कोहली की बात करें तो आपको याद है कि आईपीएल के अंदर भी असलान में इन पे बार बार एक बात हो रही थी कि शायद पाकिस्तान ये अब इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे टीम का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़ा बैट्समैन है वो अपने बॉल बैट से हमेशा जवाब देता है, बॉलर भी अपने बॉल से जवाब देता है। आते हैं, स्कोर करते हैं रन्स, ओपनिंग की पोजीशन में आप उनको देख रहे हैं। रोहित शर्मा फिटनेस पर उनकी कंप्लेन होती है, लेकिन जो स्कोर रेट आपके सामने की बात है। सबसे ज्यादा खुशी पांट को देख के, इंजरी प्रोन पीरियड मेरा एक्सीडेंट बहुत बड़ी हुआ, बात है। लिटरली उस एक्सीडेंट से बहुत से प्लेयर्स वापस बहुत मुश्किल से सारे वापस आते क्रिकेटर्स हैं, यहाँ लेकिन hats स्पोर्ट्स off। बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए बहुत बड़ा एक एग्जांपल भी है ऋषभ पंत। और आप ये देखें कि उनके पास कमी नहीं है, उनके पास कीपर लाइनअप में भी 4 कीपर्स मौजूद थे जो बैटर भी इक्वली बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर ऋषभ पंत ने अपनी जगह बनाई है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आप कह रहे थे, देखें विराट कोहली का ना बड़ी अक्लमंदी के साथ लोग अपनी टीम्स की सिलेक्शन करते हैं। बाबर रिजवान और ओपनिंग कर रहे होंगे पाकिस्तान की तरफ से, आज भी नसीम शाह नहीं खेलेंगे, उनकी जगह शायद अबरार खेलेंगे, और साइम भी नहीं होंगे आज टीम का हिस्सा। आज़म होंगे, इफ्तिखार होंगे, फ़खर होंगे, उस्मान होंगे, बाबर होंगे, रिजवान होंगे, जो अभी तक मुझे टीम मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक। आमिर भी खेल रहे होंगे, इमाद नहीं खेल रहे तो शाहीन भी होंगे, और हारिस रऊफ भी होंगे। तो ये हमारी आज की लाइनअप होगी। उसकी रीज़न ही होगी, आपने नोटिस किया कि पहला मैच वो खेले और पहले में उन्होंने विराट कोहली को ओपन करवाया। उसकी रीज़न ये है कि उन्हें पता है कि न्यूयॉर्क की पिच जिस किस्म की अनइवन पिच है, उसको अभी रीड नहीं कर पा रहे, लो स्कोरिंग मैच होगा। उस पिच को बाबर रिजवान का बैटिंग स्टाइल सूट करता है। अगर लो स्कोरिंग मैच हुआ या इंडिया की पहले बैटिंग आ गई और इंडिया वही रेप्लिकेट कर लें 150 तक, अगर हम 150 140 के अराउंड अगर पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छा कर गई तो बाबर रिजवान के लिए वो सिचुएशन बहुत बेटर होगी, और बाबर रिजवान को वो सिचुएशन सूट करती। उसी को उन्होंने देखते हुए विराट कोहली के ओपन करना बनती नहीं थी। लेकिन उन्हें पता है कि न्यूयॉर्क वाली पिच पर एक ऐसा बैट्समैन जिसको खड़े होकर खेलना है, और जो बॉल है वो रीड नहीं हो रही, तो बॉल को रीड करने के लिए एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जिसकी ये एबिलिटी हो कि बॉल को रीड करे। उन्होंने उसी स्टाइल को, जो रिजवान बाबर स्टाइल है, उसी स्टाइल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और वो आगे ये करेंगे उस मैच में। वो इसी की कोशिश के लिए उन्होंने कोहली को भेजा था, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर तेज़ खेलने वाले बहुत ज़्यादा चलेंगे नहीं, इसलिए विराट कोहली को उन्होंने ओपन कराई। ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। काश भाई, आज पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच खेला जाना है, बहुत सी खबरें आ रही हैं, जैसे असलान मैंने भी कहा, इमाद वसीम तो आपको पता है इंजर्ड है, आई डोंट नो कि उनकी जगह किसको इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर।
विकेट किस किस्म का होगा? डलास में आपको पता है बारिश भी एक दफ़ा हुई, हमारा प्रैक्टिस सेशन भी अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ना पड़ा, एक प्रैक्टिस सेशन में हमेशा हमारा रहा है। यूएसए की टीम की बात करूं, फिर वही बात आती है अप्रोच की, जो उनकी इंटेंसिटी है, जिस तरीके से एग्रेसिव अप्रोच है। पाकिस्तान वर्सेस यूएस मैच कैसे देख रहे हैं? आई थिंक पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। Obviously, test ये कह देना कि उन्होंने कनाडा के खिलाफ अच्छा खेला तो हम उनसे डर जाएं या परेशान हो जाएं, ये बड़ी ज्यादती है। दोनों टीमों का, पाकिस्तान और कनाडा का जो बॉलिंग का मुवाजना है वो नहीं किया जा सकता, बिकॉज पाकिस्तान बाहर का एक सुपीरियर साइड है कनाडा से, और आज शायद हम यूएस के खिलाफ बहुत अच्छा खेलने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के सेटअप को देख के जो कि मुझे बड़ी अच्छी नज़र आती है कि हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट के तौर पे एक प्लेयर तैयार खड़ा हुआ है। उसने पिछले 12 महीने में ठीक क्रिकेट खेली हुई है, वो पाकिस्तान के लिए भी खेला हुआ है, वो पीएसएल भी खेला हुआ है, 1-1.5 फ्रेंचाइज और भी खेल कर आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की मैच प्रैक्टिस ना हो या कोई फिटनेस से बहुत बड़ी इंजरी से वापस आ रहा, अपार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ। नसीम शाह इंजर्ड है इसीलिए नहीं खेल रहा। नसीम शाह के निगल्स हैं, वो इस वजह से नहीं खेल रहा, इसीलिए नहीं और वो निगल्स जो है वो फास्ट बॉलर अमूमन कैरी कर रहे होते हैं, और वो जब किसी को परेशानी कहते हैं कि मुझे शोल्डर है या कुछ भी है, और तो यूएसए वाले मैच में अमूमन उनको बिठा दिया जाता है, जैसे इमाद को कह दिया कि ठीक है ये मैच हम मैनेज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंडिया वाला मैच है उस पर देखें। सो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए भी डिसाइड कर लिया जाता है कि ये शायद खूबी भी है कि नसीम शाह को बिठाते हुए या नसीम शाह या इमाद को ये कहते हुए कि आप ये मैच ना खेलें, को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज अब्बास आफरीदी को खिला लें, वो मैच फिट खड़ा हुआ है, बरार को खिला लें, वो मैच फिट तैयार बैठा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के स्क्वाड की खूबी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अमेरिका की हमने बात की, हम बारहा ये कह रहे हैं कि जी उनका इंटेंट है, तो मेरा बड़ा एक जेन्युइन सा कंसर्न है, उन्होंने कौन सी कोई टेस्ट क्रिकेट खेली है कि उनको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ा हो? या तो वो टेस्ट क्रिकेटर हो, T20 में आके वो बहुत ही कोई डिफरेंट खेल लेता हूँ। हम जब इंटेंट की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि फिर वो टेक्निकली साउंड भी नहीं है। एक टेक्निकली साउंड जो बैट्समैन होता है वो गेंद ढूंढता है कि यार इस पे मैंने शॉट मारनी है, ये शॉट वाला बॉल है, ये मेरे जोन का बॉल है, मुझे मिल गया है। जब आप टेक्निकली करेक्ट नहीं है तो देयर इज जस्ट वन वे टू प्ले, और वो ये कि बल्ले घुमाना शुरू कर दो, आपका दिन हुआ तो लग जाएगी, नहीं हुआ तो 2-4 के बाद आउट हो जाएंगे। जॉन्स का दिन था, लगनी शुरू हो गई। अब जॉन्स को उस इनिंग्स से निकाल के अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो कितनी को बड़ी इनिंग्स हमें नजर आती हैं। सो ये चीज जब हम इंटेंट की बात करते हैं ना, तो उस इंटेंट को डालते हुए हमें ये भी देखना है कि हम किस प्लेयर से तवक्को कर रहे हैं इंटेंट की। अगर वो बंदा 3 गेंदों पे 3 चौके मार के 12 कर लेता है, और एक बैट्समैन 3 गेंदों में 1 डॉट खेलता है, 2 छक्के मार लेता है, तो मेरे लिए इक्वली बराबर है, बल्कि 3 चौके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली इंटेंट को डिफाइन करते हुए उसके साथ रिस्क फैक्टर करेंगे तो शायद थोड़ा सा घबराएंगे हम जरूर। ताबिश में एक चीज है कि मैं हमेशा इस चीज पे फिलॉसफी पे गया हूं कि जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होती है, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होती है, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है कि यार मेरी जगह लेने के लिए 2 लड़के बाहर बैठे हैं, मुझे अपने आप को परफॉर्म करना है। यहाँ पर मामला चल रहे हैं पाकिस्तान टीम से, लेकिन मैं अगर यूएस की बात करूं, मुझे पता उन्होंने परफॉर्म किया पिछले मैच के अंदर, लेकिन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। पाकिस्तान टीम जो भी करो यार, टेस्ट नेशन है, बॉलर्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू यूएस। मानता हूं मुश्किल मैच नहीं है, थोड़ा प्रेशर सिचुएशन होती है, पहली दफा आप जा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान इज डिफरेंट टीम यार। देखिए शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में ना, जैसे इमरान भाई ने कहा कि एक मोमेंटम होता है, आप जीते हुए, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी जीते हुए हैं, पिछला मैच बहुत अच्छे तरीके से जीते हुए हैं, तो एक मोमेंटम ज़रूर कैरी कर रहे हैं। और वो एक जो है ना, ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी क्रिकेट, उनकी सोच विचार से ज़्यादा जो हमें काउंटर करने को चीज़ है वो उनका मोमेंटम है, जो वो लेके आ रहे हैं, जो कैरी कर रहे हैं गेम में। पाकिस्तान का मोमेंटम उतना अच्छा नहीं है अपेरेंटली। हम इंग्लैंड से बहुत बुरी तरीके से हार के आए हुए हैं 2 मैच, और ऐसी पिच पे जहाँ पे बाउंस हमें तंग कर रहा था, और हम देख रहे हैं कि अमेरिका की पिचेस कर रही हैं तंग, बाउंस को लेके खास तौर पे, स्विंग को लेके खास तौर पे। तो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड की बात की जाए तो मे बी जो है ना पलड़ा 50-50 चल रहा हो। गेम की एक्सपर्टीज़ की, यूर डेफिनेटली राइट, वी आर अ हैवी वेट नेशन। हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हुए, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, हम वर्ल्ड कप ODI जीते हुए, हम वी आर अ बिग नेशन टू बी रेकन्ड विद। हमारा जैसे भाई ने कहा कि हमारा पेस अटैक इज़ यू नो अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास जितना अच्छा बॉलिंग अटैक है, हमारे बैटिंग ओपनिंग पेयर हैज़ द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन T20 क्रिकेट। ऐसी कोई भी चीज़ USA तो नहीं कैरी कर रहा, दे डोंट हैव इट। और उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट, येस इट सूट्स देम, क्योंकि वो आते ही खेलते ही एक चीज़ है ना। उसके बाद हमारी बात कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता, बट जहाँ पे थोड़ा सा जंग है, जहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई है, वो एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड की है कि हम मेंटली थोड़े से परेशान आ रहे हैं, वो थोड़े से रिलैक्स्ड केयरफ्री आ रहे हैं। तो इस चीज़ की जंग, ये बैटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े डे के दिन आपको डे बड़ा मैटर करता है, लेकिन असलाम ने थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आपने कहा उस्मान खान की अगर मैं बात करना चाहूँ, आप वो बंदा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो चुकी है, PSL की वजह से आपने उनको चांस दिया, मैं शक में था
कि आप बेशक न्यूजीलैंड में बुरा परफॉर्म किया, आयरलैंड में कंटिन्यू करते ताकि वो अपना एक आप कह सकते हो कि अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करता। आपने इंग्लैंड सीरीज में उसको डाला, एक मैच में डाला जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेला था, मुझे नजर आया। आज उसी नंबर पे आज उस्मान खान को उसी नंबर पे देख रहे हैं या शायद चेंजेस देख रहे हैं? उधर ही खेलेगा। ओपनर बाबर और रिजवान होंगे, उस्मान वहीं खेलेंगे, चौथे पे फखर आएंगे। थोड़ा सा काशिफ बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस भी करते हैं, ज़ाहिर खुद क्रिकेट खेला, मैं थोड़ा सा इस चीज़ से डिसएग्री हूँ। हमारे पास किसी प्रॉपरली ना रिप्लेसमेंट नहीं है। शाहीन खुदा ना खास्ता किसी एक मैच में बैठ जाए तो नसीम की रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रही थी, हमें साल पूरा हम परेशान रहे। शाहीन बैठ जाए उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, हर बॉलर एक डिफरेंट स्टाइल का। हमारे पास बैटिंग का बड़ा मसला है। मिडिल ऑर्डर में मुझे कोई ऐसी रिप्लेसमेंट बताएं जिसको आप इफ्तिखार या आज़म की जगह खिला सकते हो, बड़ी परेशानी है। फ़खर की एक रिप्लेसमेंट नहीं है। साइम अयूब को हम खिला खिला के थक गए, फिर वापस बाबर को लाना पड़ा हमें, बाबर रिजवान को। अब आपने उस्मान को रख लिया है, या तो उस्मान को हटाएंगे, साइम को ले आएंगे, पर साइम उस नंबर पे खेल पाता है या नहीं खेल पाता, ये प्रॉब्लम है। उस्मान डूइंग गुड, उसने ठीक है, उसको चांस देना चाहिए। और वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल था कि उस्मान को आप 6 ओवर की क्रिकेट शुरू की लाजमी खिलाएं, वो दायरे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, उसका स्टाइल ऑफ गेम जो है वो उसको सूट करता है। पाकिस्तान टीम जाहिर है कि एज है, पाकिस्तान टीम को इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं। और इंग्लैंड से जो मैच हुआ, इंग्लैंड भी मुकाबले की टीम है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर यूएसए की मुकाबले की टीम नहीं है। पाकिस्तान को मेंटली भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये कि पाकिस्तान 200 प्लस सेट करे। पाकिस्तान अपने लिए टारगेट सेट नहीं किया वो। हाँ, 200 प्लस सेट करे ना वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ओपनिंग करे बिल्कुल वैसी, मैं यहाँ मिसाल नहीं देना चाहता, फिर भी दूंगा, अफगानिस्तान वाली छोटी टीम के साथ अफगानिस्तान खेली, 180 प्लस स्कोर कर गई, उनको 58 पे आउट कर दिया। ऐसे खेलें आप, आउट कर दें उनको, आप दिखाएं उन्हें कि आपकी बॉलिंग अच्छी है, आप दिखाएं उन्हें बैटिंग। अगर वो पहले बैट पर आते हैं तो पाकिस्तान अंडर 100 उनको आउट करे, और अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग आती है पाकिस्तान 200 प्लस करे, फिर तो आपका मज़ा भी आए ना। फिर लगे आपको कि यार आप छोटी टीम के साथ खेल रहे हैं, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, वो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है। चाहे वो दुनिया भर से प्लेयर उठा के ले आए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 20 ही क्लास के प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, आप A क्लास के प्लेयर्स हैं, सारे टॉप टीयर टीम है हमारी। तो पाकिस्तान को 200 प्लस करना आज बनता है। वैसे कोई ऐसा मसला नहीं है, 210 इस पिच पे हो सकता है, ये ड्रॉप इन पिच नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ। डेलास के पिच है, ये वहीं के पिच है जिस पे थोड़ी देर कुछ अर्सा पहले हमने इसी ग्राउंड में 194 भी देखा और उसको चेज होते हुए भी देखा। तो कर लेगा पाकिस्तान, 200 करना चाहिए, और पहली अगर बॉलिंग है तो पाकिस्तान को 100 अंडर आउट करना चाहिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर मैं 200 प्लस स्कोर की बात करूँ, है ना, बहुत टाइम हो गया, लोग भी बात करते हैं कि पाकिस्तान ने 200 स्कोर नहीं टच किया। 2022 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने टच नहीं किया, लेकिन स्टिल मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने जो भी अपना उनको जो भी जॉब्स मिली, पाकिस्तान ने, मुझे पता ट्रैक रिकॉर्ड भी बुरे रहे, पाकिस्तान ने टोटल अच्छे किए भी हैं, पाकिस्तान ने टोटल डिफेंड भी किए हैं। लेकिन जब इतनी छोटी टीम्स की हम बात करते हैं, आपके स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स के अंदर, स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, नेट रन रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप बड़े मार्जिन से जीतें? देखिए, इस फॉर्मेट में जहाँ पे हम 5 टीमें ग्रुप में देखते हैं, नेट रन रेट काउंट करेगा। जैसे इंग्लैंड का मैच वॉश आउट हुआ और एक आध मैच और वॉश आउट हो गया तो दैट इज इट, फिर नेट रन रेट ये, बिकॉज किसी ना किसी टीम के उस ग्रुप में पॉइंट इंग्लैंड जितने हो ही जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो सकता है 3 टीमें किसी एक ही पॉइंट्स पे जो है इकट्ठी हो जाए। तो नेट रन रेट तो वनडे हो, T20 हो, जहाँ पे भी आपको मल्टी नेशन टूर्नामेंट मिलेगा वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो बात 200 रन की है, मोस्ट प्रोबेबली इट्स जस्ट अ फिगर जिसको आप टच कर सकते हैं। 194 कर लें तो हम दूसरी टीम को भी कहते हैं यार 200 कर दिया, 190 कर ले तो भी हम दूसरी टीम को कहते हैं यार 200 चेस करना, 210 कर ले तब भी यही होता है कि 200 चेस करना। सो इट्स जस्ट अ फिगर, जो न्यूमेरिक वैल्यू हम अभी तक अचीव नहीं कर सके। जब हम साल गिनते हैं कि पिछले इस टाइम में नहीं हुआ, तो हमने देखना कि हमने तजुर्बे कितने किए, एक्सपेरिमेंट्स से हम गुजरे। उस एक्सपेरिमेंट में बाबर रिजवान को ड्रॉप करना था एज एन ओपनिंग पेयर, उस एक्सपेरिमेंट में कप्तान भी बीच में चेंज हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में पूरा बोर्ड चेंज हो गया, उस एक्सपेरिमेंट में साइम अयूब ने नया बॉल आके खेलना शुरू कर दिया, नहीं चल सके। अब दिलचस्प बात यह है कि इस सारे जब तजुर्बे चल रहे होते हैं तो फिर बेंच मार्क्स जो हैं वो वैसे नहीं रहते कि जैसे आपकी एक सस्टेन टीम के साथ होते हैं। वो उन बेंच मार्क्स में फिर आपको कमी लानी पड़ती है, तब्दीली लानी पड़ती है। अब जब हम दोबारा से इस वर्ल्ड कप के लिए गए हैं, बाबर दोबारा से कप्तान बने हैं, तो अब दोबारा से बेंचमार्क्स की बात हो सकती है कि हाँ यार अब स्टेबिलिटी आ गई है, तो अब देख लिया। आप जो बात करें स्टेबिलिटी की, अब अनफॉर्चुनेटली रहा है पाकिस्तान का, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान यूएसए का। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा आज जीतना? आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आइडियली वी वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड, एंड इफ दे विन दे वुड probably do the same. बट ये कि हमें अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए वी हैव टू शो कि हम आपसे बहुत बड़े हैं, जो लोग दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं।
सो वो चीज़ आज मनवाना बड़ा ज़रूरी है गोइंग इनटू द इंडिया मैच, बिकॉज आज कहते हैं ना आज का सारा जो लुबे लुभाव है वो इन एसेंशियली अगले मैच की तैयारी के लिए है, और वो अगले मैच के अंदर कितना रिफ्लेक्ट करेगा वो उतना ही आज इंपॉर्टेंट है इस हिसाब ये से। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज पे अगर आऊं तो अगर मैं शायद हूं पाकिस्तान को तो चेजिंग बड़ी तगड़ी साइड पाकिस्तान हमेशा नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी नई विकेट पे बैटिंग करने जाते हो मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि आप पहले बैटिंग किसी और टीम को दें ताकि आपको जज हो जाए कि विकेट किस तरीके से प्रिपेयर होता है। आज भी एक बहुत बड़े दिन है, चाहे पाकिस्तान यूएसए की बात करें, पाकिस्तान आपको पता है आज हॉकी का भी मैच पाकिस्तान फ्रांस का, उसके अलावा अगर हम बात करें वॉलीबॉल भी पाकिस्तान आज आपस में खेल रहे हैं। फिर वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस इन पाकिस्तान हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फुटबॉल का पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया आज जिना स्टेडियम में खेला जाना है रात 8:30 बजे। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान फुटबॉल हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो। लेके चलते हैं आज आपको पाकिस्तान फुटबॉल की टीम के पास और जानते हैं कि तैयारी कैसे चल रही है। वेलकम बैक जी। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मैच आज खेला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरेबिया के साथ होगा। सऊदीया की अगर बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट मैच इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल की अगर बात करें तो गलत नहीं होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान टीम की तैयारी की बात करें, पाकिस्तान वर्सेस सऊदीया की मैच की अगर बात करें तो कहाँ तक तैयारी पहुँची है। Steve, it's a big match, Pakistan versus Saudi Arabia, and how do you see the Pakistan team preparations? You have been over here from past 3 to 4 weeks. It's a tough team. How do you see the preparations? Well, they're all big games when you play for Pakistan. There's no small games, but obviously with Saudi Arabia coming into town, it's, I guess, one of the biggest games in Pakistan football history. Look, they're a great side. They've got a great coach, excellent players. It will be a very, very tough game for us, as was the first game. But I think the atmosphere in the camp with the players has been tremendous. Everyone's worked very, very hard. It's been great. We've had some extra help with Trishan coming in to help me as an assistant coach, which I need the help. So we're very positive. We're going to go and give everything that we have, like we do in every game, and hopefully we can give Saudi Arabia a difficult game. If I just compare the Pakistan team from the Cambodia match, they had been superb. It was a new kind of a thing for the Pakistan community when we won the match, and now it's a big stage match, Pakistan versus Saudi Arabia. How do you see the Pakistan team from Cambodia match till now? I know the results have not been in our favor, but how do you see overall Pakistan team? Look, I said in the beginning that it will be very difficult for us to qualify for the World Cup, and I didn't say that because I'm a defeatist. I said that because I'm a realist. We need to build a platform, we need to build a foundation in Pakistan, and I think we are slowly doing that. I think you see by the squad that the team is getting younger. There are more people that we will include in the future. We have Abdul Rahman, he's 16 years old in the squad. I mean, I think that one of the youngest players ever to play for Pakistan, if he plays. And I think, you know, you have to take steps. We can't expect from one day to the next that we're going to go to a World Cup or qualify for the Asian Cup. We need to dominate the SAF region. We have an under-20 tournament coming up in Nepal. I will take that. We will build a foundation there. And that team will be the foundation for the senior national team, and hopefully we have success in Pakistan in the next few years. Like I told you, Steve, it's a big match, Pakistan versus Saudi Arabia. Message for the Pakistan community, they have to be in the stadium. It's a last game here in Pakistan. A message for the Pakistan community. The people who are at the game against Cambodia, that's the feeling that football in this country will generate. Come to the game, come and support us. We need the support, and to be honest, in all three games with Cambodia, Tajikistan and Jordan, they have been there. This is the last game we will have in Islamabad for the next 8 to 9 months in an international, so we need everybody to come and support us, and we will not disappoint them. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के गोलकीपिंग कोच रामोस। आपको पता है जब गोलकीपिंग की बात हो बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी टीम का। Ramos, it's a big match, Pakistan versus Saudi. Like I was talking to Stephen, how important that match is, and specifically when you talk about the goalkeepers, as you're the goalkeeping coach, how do you see the Pakistan goalkeepers?
I'm very happy. That's something I can say. The commitment of the players generally, not just the goalkeepers, but in particular talking about my department, I really can see how much they wanted, how much they wished, and how hard they're working to do things that are gonna take them to do the best of their abilities when they play the game. And this is something we really desire as a coach to see in a player, the commitment, how they commit themselves into the sessions to get the results that they want. I'm not saying it's going to be an easy game, absolutely not, but I believe we are going to have fighters on the pitch with a very good will and delivering everything they have in order to try and to get the best result possible. When we speak about the goalkeepers, like I told, it's one of the more integral part of any team. How do you rate the Pakistan goalkeepers? Yes, that's true. Football is based on fitness, actually. All your ability is going to waste if you don't have the capacity to run and to do the work. So hard work with talent, that's what we need. So we are trying to develop the talent as well, the fitness of the players, in order to put them into a system, to make them understand their role, what they have to do, how to do, when to do, why to do. And this is something Coach Steven is working a lot to put the system together, to make the players understand what they can do as a team. And then, of course, the talent of the player will show up as they are fit to play. Like I said, it's a big match, the biggest match of Pakistan football history. Saudi is coming here to play against Pakistan. A message from you, Ramos, to the community of Pakistan to come and support a team. First of all, it's my honor to be here, really, to defend the colors of Pakistan. It's like, really, I didn't have a chance to defend my country's color, but to be here with you guys in order to defend Pakistan colors against any other team in the world, in this case Saudi, is a big honor. And what I can say to every single young player on this country or football lover is, if you get a chance to come, because when you come to the stadium and you see that environment, you see that atmosphere, sometimes it's when it really rises inside of us, the desire to do something, to work more, to train more. And that's what we need to do. We need to spread this idea of having great games in Pakistan to other players, young players, the future players, people who loves football and wants to follow football. That's the most bigger opportunity for them to be on the pitch. And please come and watch us. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं. जब एक हम जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं, गोल कीपर्स की बात करें, डिफरेंट प्लेयर्स की बात करो, हमारे पास फॉरवर्ड हैं, स्ट्राइकर्स हैं, डिफेंडर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फिटनेस. और फिजिकल फिटनेस की आप जब बात करें, जब तक आपकी टीम फिजिकली फिट नहीं होती, मेंटली स्ट्रांग नहीं होती, आगे आप इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स में नहीं जा सकते. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के फिजिकल फिटनेस कोच क्लॉडियो. उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी चल रही है पाकिस्तान टीम की. आज बहुत बड़ा मैच खेला जाना है सऊदी के खिलाफ, प्रेशर मैच है. मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें, चाहे फिजिकल फिटनेस की बात करें, कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस मैच के अंदर. Claudio, if I speak about the physical fitness of Pakistan team, it has been one of the wonderful things that the camp has been organized in Islamabad from last 3 to 4 weeks. The players are here. How are you seeing them? How's the physical fitness? How are you working on them? Obviously, we build into this match in Tajikistan. We can't forget Tajikistan 3 days after. We know that the Saudi match is the most important in terms of it's in Pakistan, at home, Islamabad, night time. And as you said, we've been building we started with a lot of volume, type of training, and then we increased intensity while volume was coming down. And now the last 6 days was more about tapering. We included strength sessions, recovery sessions, a lot of running sessions, a lot of not running specifically runs, but game scenarios where we demand a lot from the boys. Claudio, when I speak about the physical test, I mean, I was going through your Bronco test, then you had the beep test. It's one of the toughest tests, I would say, for any player. But how important are they in this kind of in high intensity matches?
Absolutely, absolutely. I think there is a mental component that kicks off up after 65, 70 minutes, where your heart rate, keeps increasing because you have that endurance part where if you're not fit, your heart rate will come up, and then you will start to lose control of the ball. Decision making starts to be a little bit different than when you're fresh or not that fit. So we build the game right now into a 100-minute scenario, and we make sure that the boys, when we have that threshold of 65, 70 minutes, they're ready for it. And if the referees, they add, 4, 5, 6, 7 minutes extra time, we're capable to do 100 minutes. It's a big match, as I have asked Claudio and I have asked Ramos. I mean, it's a big match, the biggest match of the history of Pakistan football. Your message for the Pakistani community, for the fans, they should be in the stadium, they should be there to support the Pakistan team. Yeah, we will play this game, all of us, as a Pakistan. Please come and support us, family, friends, any type of people involved, football or not football. I know you guys are very big in cricket, so any cricket supporter to come and support football as well. Pakistan is playing against Saudi. We need you at the stadium. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स 360 का स्पेशल सेगमेंट. जैसे मैंने कहा कि आज बहुत बड़ा एक मैच खेला जाना है पाकिस्तान की हिस्ट्री फुटबॉल के अंदर. अगर बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान का आज मुकाबला 8:30 बजे जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा सऊदी अरेबिया के खिलाफ. हमारे तीनों कोचेस की भी आपने बात सुनी, चाहे स्टीफन की बात करें, क्लॉडियो की बात करें, रामोस की बात करें. हैट्स ऑफ है हमारे कोचेस को, हमारे प्लेयर्स को. इनको बैकअप की ज़रूरत है. जाएँ आज स्टेडियम में, अपनी टीम को बैकअप करें. ये हमारी टीम है, ये 23 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन की टीम है. पाकिस्तान जिंदाबाद.